Introduction. In the previous chapter, we have read about the various forms of government and the significance of democracy. पहले लेसन में हमने डेमोक्रेसी की इम्पोर्टेंट और गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंट, साथ में ही गवर्नमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स सीखे। इस लेसन में हम इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए होते हैं और इंडिया में ये कैसे काम करते हैं ये सीखने वाले हैं। द की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेसी। वी नो दैट द इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड फॉलोज द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब ये बात हम सभी को पता है कि इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम है और इंडिया का गवर्नमेंट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू फॉलो होता है। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु हैव द पावर टू चूज़ देयर रूलर। अब डेमोक्रेसी में लोगों को ये पावर होता है, ये राइट होता है कि वो अपना खुद का रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शन के थ्रू चूज़ कर सकते हैं, उनका खुद का रूलर वो चूज़ कर सकते हैं। द पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस बाय इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु देन फॉर्म द गवर्नमेंट एंड रूल द कंट्री। अब चुने गए रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ही गवर्नमेंट चलाया जाता है, उससे ही बनाया जाता है और वही कंट्री को रूल करता है। दिस रिप्रेजेंटेटिव्स टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट बनाते हैं और कंट्री का रूल चलाते हैं, वही लोगों के थ्रू अपना डिसीजन लेते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि ये डिसीजन लोगों के थ्रू ही लिया गया है। द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। अब ये रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं जिन्हें लोग चूज़ करते हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं। द पार्टी विच गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स विन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। और इलेक्शन में जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट मिले हैं वही पार्टी गवर्नमेंट बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देर आर 400 सीट इन द लेजिस्लेचर, then in our country a party must get 50% plus 1 seat, that 2001 seat to win। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देकर समझाया गया है कि अगर लेजिस्लेचर में टोटल 400 सीट्स है तो उन सभी सीटों में से 50% प्लस 1 सीट अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिली, मीन्स टोटल 2001 सीट अगर उस पॉलिटिकल पार्टी को मिले तो वो पॉलिटिकल पार्टी विन हो गई है, ऐसा डिक्लेयर किया जाता है और ऐसे ही पार्टी अपना गवर्नमेंट बना सकती है। द अदर पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म द अपोजिशन। द एग्जिस्टेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज इज मैंडेटरी टू चेक दैट द रूलिंग पार्टी विच इज चोजन बाय द पीपल डज नॉट बिकम टू पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल। अब रिमेनिंग जो 200 पार्टीज़ है वो सभी या 200 सीट्स जिन जिन पार्टियों ने विन की है वो सभी अपोजिशन में आ जाते हैं या अपोजिशन पार्टी वो बनाते हैं। अब अपोजिशन पार्टी का एग्जिस्टेंस होना यानी उनका होना भी बहुत मैंडेटरी होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये अपोजिशन पार्टी ही रूलिंग पार्टी के ऊपर चेक रख सकती है, वॉच रख सकती है कि ये अपना काम, रूलिंग पार्टी अपना काम अच्छे से कर रही है या नहीं, या फिर वो पावरफुल बन रही है या इन्फ्लुएंशियल बन रही है या नहीं, ये चेक करना उनका काम होता है। ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। अब हमारे भारत देश में गवर्नमेंट के बहुत से टाइप्स हैं, जैसे कि लोकल टाइप्स, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सारे जो गवर्नमेंट होते हैं वो फिक्स्ड टाइम के लिए भारत में इलेक्ट किए जाते हैं। इन इंडिया दिस टाइम पीरियड इज़ 5 ईयर्स और हमारे भारत देश में ये टाइम पीरियड 5 ईयर्स के लिए फिक्स किया गया है। आफ्टर एवरी 5 ईयर्स इलेक्शंस आर हेल्ड अगेन और हर एक 5 ईयर्स के बाद और एक बार से इलेक्शंस हेल्ड किए जाते हैं। इफ़ पीपल आर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट दे कैन रिप्लेस इट विथ ए न्यू गवर्नमेंट। अगर पुराने गवर्नमेंट से लोग खुश नहीं हैं, सेटिस्फाई नहीं है, तो आने वाले अगले इलेक्शन में गवर्नमेंट लोग बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। टू बी इलेक्टेड अगेन इट इज़ नेसेसरी दैट द गवर्नमेंट डज नॉट मिसयूज इट्स पावर एंड अथॉरिटी। अगर लोगों को
पहले वाला गवर्नमेंट ही अच्छा लगा तो लोग फिर से उसे चुनकर दे सकते हैं। बट अगर गवर्नमेंट को अगर फिर से इलेक्शन में चूज़ होकर आने का चांस मिला तो वो अपने पावर और अथॉरिटी का मिसयूज़ नहीं कर सकते। इट मस्ट ऑल्सो फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर लेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन इट्स फंक्शनिंग। अब ये गवर्नमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं वो फॉलो करे, साथ में ही वो अपना काम ट्रांसपेरेंसी से और बहुत अच्छी तरीके से उन्हें करना होता है।